तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो बैकलॉग वालों का डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर हुआ है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशंस। तो अब डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, बाइनरी नंबर दिया हुआ है 101101, तो इसका डेसिमल में देखना है कि इसका डेसिमल क्या होगा। तो 10110001, तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है कि तो यहाँ लिखो इसको 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5 और 2 के पावर 6। ठीक है, टू की पावर 6। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करके और ऐड कर दो। जैसे 2 के पावर 6 इंटू 1 विच इज 64 इंटू 1 प्लस 2 के पावर 5 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा। 4 इंटू 1 विच इज 16 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 1 तो ये 4 इंटू 0, 2 इंटू 0 प्लस 2 और ये 2 के पावर 0 1 होगा, 1 इंटू 1 1 तो 64 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 1 तो कितना हो गया 64 16 80 88 और 89 89। So correct option is option A. Question number 2. A number is expressed in binaries 2's complement as 10011. Its decimal equivalent value is, तो इसको देखो कि 1011 दे रखा है, अब इसमें डेसिमल में पूछा है। तो जब भी बाइनरी नंबर है और 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में एक्सप्रेस किया हुआ है, ठीक है, और इसका MSB वेट 1 है, तो इसका मतलब ये तो हमें समझ लेना चाहिए कि जो नंबर है वो नेगेटिव नंबर होगा। अभी हालांकि इसकी वैल्यू भी डिस्कस करेंगे, बट इतना तो हम देख सकते हैं MSB वेट से कि MSB वेट अगर 1 है तो जो नंबर है आपका नेगेटिव नंबर होगा। ठीक है, तो A और B ऑप्शन तो आपका हो नहीं सकता, बचा C एंड D। अब इसमें देखते हैं कैसे करेंगे। देखो इसका भी एक तरीका है, इसको लिखो 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3 और यहाँ पे माइनस लगा देना। ठीक है, अच्छा 100 है, एक मिनट, 0011। ठीक, तो अब इसको लिखो 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3 और 2 के पावर 4 लिखते थे क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है, बस यहाँ माइनस साइन लगा देना। अब वैसे ही सॉल्व करो जैसे पिछले को किया था, -2 के पावर 4 विच इज 16 इंटू 1। ठीक है, 2 के पावर 3 8 इंटू 0 तो 0, 4 इंटू 0 0, 2 के पावर 1 इंटू 1 विच इज 1, 1 इंटू 2 2 और ये 2 के पावर 0 1 इंटू 1 1, तो क्या हो गया -16 प्लस 2 प्लस 1 3 विच इज -30। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी -30। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। The decimal equivalent of the hexadecimal number 2A0F। तो 2A0F 2A0F का हमको हेक्साडेसिमल में दे रखा है, मतलब 2A0F ये हेक्साडेसिमल में दे रखा है, मतलब बेस 16। अब इसको हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो या तो आप ऐसे कर सकते हो, इसको बाइनरी में कर सकते हो और बाइनरी के बाद फिर डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, या तो डायरेक्ट यहाँ से भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, वो मैं करके दिखा दे रहा हूँ।
जैसे बाइनरी के केस में कर रहे थे, सेम यहाँ पे भी वही रूल फॉलो होगा। देखो 16 के पावर 0, 16 के पावर 1, 16 के पावर 2, 16 टू द पावर 3। अब मल्टीप्लाई कर दो, 16 टू द पावर 3 इंटू 2 प्लस 16 पावर 2। अब डेसिमल में ए होता है 10, ये 0 मल्टीप्लाई तो 0 ही हो जाएगा, और डेसिमल में एफ होता है 15, तो 1 इंटू 15। अब इसको जोड़ोगे, ऐड करोगे, तो आंसर आएगा आपका ऑप्शन डी 10767। ठीक है, और आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ये दोनों प्रोसेस है इसको सॉल्व करने के। क्वेश्चन नंबर 4, BCD कोड इज, BCD कोड क्या होता है? बाइनरी कोड, अनवेटेड कोड, द सेम एज ग्रे कोड, सेम एज बाइनरी नंबर। तो ग्रे कोड होता नहीं, अनवेटेड होता नहीं है, ठीक है। तो और द सेम एज बाइनरी नंबर वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि बाइनरी नंबर तो आपके जो BCD कोड है वो 0 से 9 तक हो सकते हैं और 4 बिट में रिप्रेजेंट होते हैं। तो इसको जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए बाइनरी कोड। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल ऑफ बुलियन एल्जेब्रा इज करेक्ट। तो इसमें पूछा है कौन सा रूल जो है बुलियन एल्जेब्रा का करेक्ट है। आप चारों को, चार ऑप्शन देखोगे, देखो a इंटू ए बार 0 होना चाहिए, यहाँ 1 दे रखा है, गलत है। ए प्लस बी, देखो उसको सॉल्व करो, ए कॉमन ले लो, 1 प्लस बी, ठीक है। 1 प्लस बी की वैल्यू क्या होगी? ए, तो ए आएगा, यहाँ ए प्लस बी दे रखा है, गलत है। ए डॉट ए बार 0 होता है, ठीक है, ए डॉट ए बार, और यहाँ बी लिखा है, ये भी गलत है। अब देखो ए प्लस बी, मल्टीप्लाई कर दो अंदर, ए बी, ठीक है, ए कॉमन, 1 प्लस बी, ठीक है, तो 1 प्लस बी की वैल्यू क्या आनी चाहिए? फिर से ए, तो ये भी गलत है। तो इसमें चारों ऑप्शंस गलत है, ठीक है, कोई भी करेक्ट नहीं है। तो ये आपका एक्चुअली ये फ्रेम ही गलत किया गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, if a and b are boolean variables, then what is a plus b bar and a plus b bar, a plus b and a plus b bar is equals to, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, a plus b डॉट a plus b बार, मल्टीप्लाई करो, a b बार a b, ठीक है ना, b बार की वैल्यू 0, तो यहाँ से कॉमन ले लो इन दोनों में से, यहाँ a आ जाएगा प्लस ए बी बार, यहाँ से a कॉमन, ठीक है, तो 1 प्लस बी बार बचता, और 1 प्लस बी बार की वैल्यू क्या होगी? 1 ही होगी, ठीक, और यहाँ से a मल्टीप्लाइड है तो बाहर है, तो आंसर आना चाहिए ऑप्शन बी। ए पॉजिटिव लॉजिक और गेट इज द सेम एज ए नेगेटिव लॉजिक। तो पॉजिटिव लॉजिक और गेट में क्या क्या पूछा है कि क्या इक्विवेलेंट होगा नेगेटिव लॉजिक में। देखो पॉजिटिव लॉजिक में और गेट ये होता है आपका, ये यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ आपका आता है ए प्लस बी। तो अगर नेगेटिव लॉजिक में हमको पूछा जाए ना, तो यहाँ देखो, यहाँ पे एक बबल लगाओ, यहाँ पे एक बार बबल लगाओ, और ये आउटपुट, आउटपुट में भी एक कॉम्प्लीमेंट लगाओ, ठीक है। तो क्या आएगा? अब इसको सॉल्व करो, ए बार प्लस बी बार का होल बार, ठीक। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो डी मॉर्गन्स थ्योरम से, ए बी का होल बार विच इज ए बी, तो ए डॉट बी आ गया, ठीक है। तो यानी कि अगर नेगेटिव लॉजिक में देखा जाए तो पॉजिटिव लॉजिक और गेट का इक्विवेलेंट क्या होता है? एंड गेट। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8, एन एक्सॉर गेट प्रोड्यूसेस आउटपुट ओनली व्हेन टू इनपुट्स आर। तो एक्सॉर गेट आपका आउटपुट कब प्रोड्यूस करता है? जब दोनों इनपुट्स डिफरेंट होता है, कि दोनों इनपुट सेम होगा तो आउटपुट 0 आता है, ठीक, तो डिफरेंट।
What is the maximum number of variables that can be used in the minimization of K map? तो जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए. Which of the following symbols is not used in a don't care in majority of text? तो लिखा है कि don't care में जनरली हम लोग यूज करते हैं डी से यूज करते हैं या क्रॉस से यूज करते हैं. तो लिखा है विच इज नॉट यूज्ड इन ए डोंट केयर इन मेजोरिटी ऑफ टेक्स्ट. तो देखो डी और एक्स तो हम लोग जनरली यूज कर सकते हैं, फाइव भी कहीं कहीं पे यूज करते हैं, जो जनरली नहीं यूज करते वो एन होता है. Question number 11. SOP representation of Boolean equation can be easily realized by following digital circuit. तो SOP representation जो है easily कौन से सर्किट से रियलाइज होता है? NAND, NAND, AND, OR, NOR. तो SOP जनरली जो है NAND, NAND से रियलाइज कर सकते हैं easily. In a sequential circuit, the output state depends upon. तो sequential circuit में output state किस पे डिपेंड करता है? ठीक है. Past output states and present input state. Input states only. Input and output state and none of these. So past output and present input state. Correct answer is option A. To form a half adder, which two gate combinations are essential? तो हाफ एडर बनाने में कौन सा गेट जो है एसेंशियल्स होते हैं? ठीक है. तो हाफ एडर आपका बनता है एक एक्सोर गेट से और आपका एक एंड गेट से. ठीक है. एक्सोर एंड एंड. तो करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी. क्वेश्चन 14. A full subtractor can be constructed from two half subtractor and अब एक फुल सबट्रैक्टर है और पूछा है किस किस से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. तो दो हाफ सबट्रैक्टर और एक दो इनपुट और गेट से. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. द इक्विवेलेंट नेम फॉर मल्टीप्लेक्सर इज. तो इक्विवेलेंट नेम क्या होता है मल्टीप्लेक्सर का? तो मल्टीप्लेक्सर को हम लोग डेटा सिलेक्टर भी कहते हैं. ठीक है. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. What is the number of select lines required in a single input and output demultiplexer? कितनी select line यूज हो सकती है? ठीक है. तो अगर आप देखो कुछ ऐसा टाइप का होता है डीमल्टीप्लेक्सर. ठीक है. एक इनपुट होती है, मल्टीपल आउटपुट होती है. ठीक है. तो ये 1x2 डीमल्स है, तो इसके लिए एक सेलेक्ट लाइन यूज होती है. 1x4 होगा तो उसके लिए दो सेलेक्ट लाइन होगी. ठीक है. तो लिखा है एन आउटपुट है तो उसके लिए कितनी सेलेक्ट लाइंस होगी? log 2 द बेस n. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. When a flip flop is reset, its output will be. तो लिखा है flip flop reset है तो आउटपुट क्या होगा? तो देखो उसका आउटपुट ना अगर रीसेट स्टेट में है तो Q 0 होता है, लेकिन Q अगर 0 है तो इसका बार क्या होगा? 1 होगा. ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लो. Q 0 Q बार 1. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 18. द नॉइज मार्जिन ऑफ ए TTL गेट इज अबाउट. तो नॉइज मार्जिन कितना होता है TTL का? 0.2, 0.4, 0.6 या 0.8? 0.4. Question number 19. Which one of the following is not characteristic of RTL logic family? इनमें से कौन सा characteristics नहीं होती है RTL logic family की? ऑप्शन ए poor noise immunity, ऑप्शन बी low power dissipation, ऑप्शन सी high switching speed, ऑप्शन डी none of these. तो कौन सी characteristic नहीं होती है ये ध्यान रखना. low power dissipation. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. The output frequency of a decay counter that is clocked from a 50 kHz signal. मतलब कहने का मतलब है क्वेश्चन का कि देखो
इनपुट क्लॉक की फ्रीक्वेंसी है 50 किलोहर्ट्ज। ये डिकेड काउंटर है। डिकेड काउंटर मतलब 10 तक काउंट करेगा आपका, ठीक है। 0 to 9 डिकेड काउंटर है आपका। तो आउटपुट पूछा है, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ठीक है। एफ आउटपुट होता है एफ इनपुट अपॉन मॉड नंबर। मॉड नंबर मतलब होता है कितने तक वो काउंट करेगा। एफ इनपुट कितनी है आपकी 50 किलोहर्ट्ज। डिकेड काउंटर है 10 तक काउंट करेगा। आउटपुट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी 5 किलोहर्ट्ज। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। तो ये आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस हो गए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।